ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। मैं आपको पढ़ा रहा था शिवलाल की अकाउंट्स की बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लास 12th के लिए, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करवा दिया था। चलिए आज आगे उसके करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके डाउट भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी आपको वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन हमको करना है। 35 तक हो चुका था लास्ट क्लास में, 36 सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं 36 करना। बाकी कोई डाउट होगा बिल्कुल लाइव क्लास में, ये वीडियो जब यूट्यूब पर आएगा उस पे पूछिएगा। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर डाउट के लिए भी मैंने सारी चीजें बता दी हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, मैं शिवलाल का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो आप बिल्कुल यकीन रखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी शुरू करवा दूंगा मैं। और ये डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर, क्योंकि मैं दूसरे बोर्ड की भी क्लासेस पढ़ाता हूँ। सीबीएसई बोर्ड हो गया और एमपी बोर्ड में पिछले 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जो रिजल्ट आया है, आप मेरे चैनल पे कई सारे स्टूडेंट चैनल से ही पढ़ाई करी है उन्होंने, वो भी पुराने वीडियोस देख के सोचो, और अच्छे नंबर लेके आए हैं। 94, 95, 93, इस तरीके के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स लेके आए हैं। तो आप लोगों के भी अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ना शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आओ जरा 36वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राजेश सुनील। देखो भाई, एक चीज और क्लियर कर दूं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं शिवलाल के, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड क्लासेस हैं ये। क्योंकि क्वेश्चन तो अंग्रेजी में ही सॉल्व होते हैं ना, और हिंदी में वैसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सारी चीजें हिंदी में ही है। इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें हिंदी में अच्छे से प्रॉपर में समझ में आएंगी। बस क्वेश्चन लिखा फॉन्ट अंग्रेजी में है, बाकी सब तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जस्ट वेट। चलो तो 36 क्वेश्चन रीड करते हैं भाई, क्या है इसमें खास 36 में। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी सर, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और ये फोन तो परेशान कर देते हैं, बट डोंट वरी, चलो पढ़ते हैं। राजेश, सुनील और तरुण पार्टनर्स है एक फर्म में। उनका प्रॉफिट सर 1/2, 1/4, 1/4 दिया, ध्यान से सुनो। उनका जो रेशिंग रेशो है 1/2, 1/4, 1/4 है, तो सबसे पहले आपको यहीं पर रेशो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओ। अब सर रेशो एडजस्ट कैसे करेंगे भाई, 1/2 नहीं, एक इसके बेटे में भी 4 लेके आओ, तो क्या करें सर, 2 का इंटू कर दो ऊपर और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा सर, 2/4। ठीक है, तो रेशो हो जाएगा 2:1:1। सबसे पहला काम यही कर लो। देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल 12,000, 8,000 और 6,000 रुपए है। पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तरुण को 3,000 रुपए पर महीने की सैलरी और सुनील को 1% कमीशन मिलता है सेल्स पर। इन द ईयर 2020-21 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज 11,500 रुपए एंड टोटल सेल्स वर 1,40,000। 11,500 ही है कि 1,15 है, मैं देख लूं जरा। 11,500 ही है। उनकी ड्राइंग्स 4,5600 रुपए, 6,000 रुपए दिया है, जिसका इंटरेस्ट भी निकाल के दिया है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन आसान है, चलो बनाते हैं भाई। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट बिल्कुल लाइव पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करना। ठीक है, और मैं लाइव क्लासेस भी मैंने शुरू कर दिया है। जो बच्चों को लगता है कि सर हमें यूट्यूब पे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, हमको तो सर आप पर्सनल लेवल पे पढ़ाओ, तो 1-to-1 क्लासेस भी पढ़ाता हूं मैं। एमपी बोर्ड का एक सिंगल बैच होता है वो, और लाइव सेशंस भी होते हैं। तो उसके भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आप चाहें तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आप आराम से प्रिपरेशन करें, आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट शिवलाल पढ़ाऊंगा मैं।
प्लस अदर सारी चीजें कराऊंगा, मतलब आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, मैं यूट्यूब पर भी लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? चलिए सर, हमें अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये तो हम पहले से ही बनाते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आईपीएल मैचेस भी इस समय रुक गया है, तो आराम से पढ़ाई करो, अब आईपीएल ओईपीएल बाद में देखना, और क्या। और प्रॉपर कॉलम खींच के क्वेश्चंस करना है, देखो, है ना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मैं एक बात बताऊं, सीबीएसई वाली किताब में ना ये नहीं लिखते हैं, सारी में टीएस ग्रेवाल डी के गोयल में नहीं लिखते यार, एमपी बोर्ड में लिखते हैं, क्या करेंगे। इलस्ट्रेशन पे देखो, वहां भी लिखा हुआ है, पर मैं सब बता देता हूँ सही सही। चलो इसको लिख लो फिर, कितना है सर? दिस इज गिवन, अभी तो देखा था हमने 11,500। उसके बाद की कहानी, आप ना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, सॉरी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज गिवन। नाम क्या है इनका? राजेश, सुनील, तरुण। राजेश, सुनील और तरुण। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स दिया है 80, 100, 120। 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए, तो एक 300 इसका टोटल होगा। 11,800 यहाँ का टोटल हो गया सर। अब डेबिट में आ जाओ भाई। डेबिट में करना क्या है? पार्टनर्स को 5% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 12,000, 8,000, 6,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, RST। 12,000 का 5% कितना होगा सर? 600। फिर 8,000 का 400। 6,000 का 300, तो 6, 4, 10, 3, 1,300। ये भी दे दिया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, कुछ देना है? सर कमीशन देना है। 1,40,000 रुपए की सेल है, उसका 1% कमीशन देना है। और देना किसको है भाई? नाम क्या है इसका? सर कुछ तो नाम होगा, परिणाम सुनील गेट्स 1% कमीशन। तो तरुण को सैलरी भी दे देते हैं सर, 3,000 रुपए पर एनम है। तो चलो तरुण को सबसे पहले तो सैलरी दे दो। ठीक है, तो टू सैलरी, ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख देना तरुण। कितना? 3,000 रुपए पर एनम है, तो साल भर की हो गई। और सर टू कमीशन। अब देखो जरा, कमीशन भी किसको मिल रहा है? शाम को मिल रहा है, ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, कितना मिल रहा है सर? 1,40,000 का 1%। कितना होगा? 1,40,000 का 1%। दो जीरो घटा दो, तो 1,400 रुपये होगा। हाँ जी सर, 1,400 ही होगा। तो ये लो 1,400 रुपये। खत्म, अब कुछ नहीं बचाना। अब क्या करना है? क्रेडिट साइड के टोटल करके डेबिट साइड को घटा दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। बस हो गया, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो क्रेडिट का टोटल अभी हमने कर लिया था, कितना आया था सर? 11,800। 11,800। 11,800 में डेबिट वाले सारे टोटल को घटा देना है। आपको कैलकुलेटर अलाउड है? नहीं है, सॉरी। 11,800 माइनस 1,300 माइनस 3,000 और माइनस का 1,400, तो कितना आ गया भाई? 6,100 रुपए। ठीक है, आवाज आवाज सही से आ रही ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। 6,100 रुपए। अब क्या करेंगे? इस 6,100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में करना है सर? रेशो क्वेश्चन में निकाल लिया था, 2:1:1। 2:1:1, तो 6,100 रुपए को बांट दो। यहां पर लिखोगे क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ही ट्रांसफर कर रहे हैं ना? हाँ सर। और नाम क्या है? राजेश, सुनील, तरुण। राजेश, सुनील, तरुण। 6,100 रुपए को बांटना है, तो राजेश, सुनील और तरुण में बांट दो। सर 6,100 इंटू 211 था, तो 2/4। 6,100
इंटू 1/4, और इसका भी वही होगा 6100 इंटू 1/4। तो 2/4 का मतलब सर उसका आधा होता है, तो 30/50, और इन दोनों का कितना आ जाएगा सर, 1525 रुपए। यही चीज यहाँ पर लिख दो। रेशो बांटना भी बता दिया मैंने, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैंने सिखा दिया आपको। चलो, 30/50, 15/25, 15/25। बताओ बच्चों, क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखो, मैंने क्लियर कट बताया है, मैं शिवलाल का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको सपोर्ट यही करना है। सबसे पहला काम देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन ना चैनल के सब्सक्राइबर है ही नहीं, बढ़ नहीं रहे। कुछ लोग बोलते हैं क्या पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहला काम। दूसरा, उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार, है ना। जितने भी आपके दोस्त हैं ना, मेरे चैनल में अभी लगभग 14,000 बच्चे जुड़े हैं, जो राठी के हैं ज्यादातर। शिवलाल वाले पहली साल पढ़ा रहा हूँ मैं चैनल पर। तो शिवलाल वाले दोस्तों को भी बताओ, मदद करो, ठीक है। उन तक पहुंचाओ, लोगों तक। आपको यकीन नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है, जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। शहरों में तो ठीक है यार, चलो कोचिंग ये नहीं तो कहीं भी पढ़ लोगे घूमते फिरते। आप इमेजिन करो, आप किसी अच्छे फ्रेंड की मदद भी कर सकते हो, ठीक है। और मेरे पास रियली में कई लोग फोन लगाते हैं, जो दूर रहते हैं थोड़ा शहर से, जहां पर कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो उनका कितना समय बचता है, सारी चीजें हो रही है, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। तो पूरे मध्य प्रदेश में आपको भी सपोर्ट करना है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको मेरा सपोर्ट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और क्योंकि आप 12th में है, तो मैं 11th क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट करूंगा। तो अपने जूनियर्स को भी बताओ कि भाई अब तो तुम बिल्कुल लकी हो, 11वीं 12वीं सब पढ़ो यूट्यूब में। क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ। सर 36 हो गया है, आगे बढ़ते हैं अब। कौन सा करना है सर? 37 करना है। तो आ जाओ भाई, अक्षय, भानु और चंद्र, सॉरी, चक्रेश पार्टनर है एक फर्म में। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पैसे लगाए हैं। अदर इंफॉर्मेशन दी है। प्रॉफिट का रेशो 3, 2 और 1 का है। 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो देना है। अक्षय को सैलरी 1,20,000 रुपए, भानु को 50,000 कमीशन। आप कहेंगे सर ये तो रिपीट है, तो रिपीट है ही है। ड्राइंग्स इतना 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 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल के दे दिया। अब जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च को 3,56,000 रुपए है। और 2023 के फाइनल पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब एक चीज समझो आप, यकीन मानो, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा? सर ये तो बिल्कुल रेप्लिकेट है, 100% रिपीट है पिछले क्वेश्चन का, सिर्फ अमाउंट चेंज है। तो जनरली देखो, एमपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके का करना है। 37 लाइव सॉल्व करते हैं, और मैं तो बोलूंगा भाई खुद भी सॉल्व करना शुरू कर दो जरा, मेरे साथ साथ लाइव करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। चलिए सर, लाइव सॉल्व करते हैं 37 को। बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर करना तो पड़ेगा ही यार, है ना, पढ़ाना तो मुझे है ही आपको। प्रॉफिट एंड लॉस ये कुछ नहीं है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इसको पढ़ाने में ना बड़ा मजा आता है, मतलब एमपी बोर्ड की अकाउंट्स को पढ़ाने में। मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जो टीएस ग्रेवाल है या डीके गोयल बुक है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसको पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैं बच्चों को एबीसीडी सिखाता हूँ, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक एबीसीडी, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे भी बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर, और अकाउंटिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो नेट प्रॉफिट में लिखने वाला था, सीबीएसई में ऐसे ही लिखते हैं यार।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सर बैलेंस दिया हुआ है, अरे मतलब प्रॉफिट कितना दिया है? 3,56,600। 3,56,600। सर लगे हाथ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दें क्या? हाँ जी लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी नाम ही लिख देता हूं मैं, ए बी और सी। आप पूरा लिख लेना। 2700, 1800 और 900। तो 2700 और 1800 और 900 भी 2700 ही होता है सर, मतलब इसका टोटल 5400 रुपये आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट का टोटल भी लगे हाथ कर ही दें क्या? अरे रुक जाओ, पहले डेबिट में आ जाओ, पोस्टिंग कर दो यहाँ पे। ओके सर। फिर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले आ जाओ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एबीसी को देना है, तो सर कितना है? 5 लाख, 5 4 3, तो 5 लाख का 6% 3,000 होता है। 4 लाख का 4 लाख का कितना होगा सर? 2,400। और 3 लाख का 6% 1,800। तो सर 54 और 8 62, 10 7200 इसका टोटल हो गया सर। आज तो आपका दिमाग बड़ा तेज चल रहा है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। देखो अभी आज ना सारी क्लासेस सुबह ही पढ़ा दिया था मैंने, सीबीएसई वाली। ठीक है, इसलिए बचा के रखा है दिमाग। ओके सर। फिर अक्षय को सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपए। अरे इतनी ज्यादा सैलरी कौन देता है भाई? प्रॉफिट है, हाँ इनके पास प्रॉफिट है। तो यहां पर आ जाओ टू अक्षय सैलरीज, 1,20,000। फिर उसके बाद क्या होगा भाई? भानु को कमीशन मिल रहा है 50,000 रुपए, तो दे दो यार कमीशन टू भानुज कमीशन। 50,000 रुपए कमीशन भी दे दिया। ओके। फिर सर ड्राइंग्स तो लिख ही चुके हैं, खत्म क्वेश्चन। 356,600 और 5400। 3,56,600 प्लस 5400 रुपए, 2,62,000 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्रेडिट साइड में। चलो, तो कितना करना है? 2,62,000। 2,62,000 स्टार्ट करें? सर 2,62,000 में माइनस कर दो 7,200 रुपए, माइनस कर दो 1,20,000 रुपए, और माइनस कर दो 50,000 रुपए, तो 84,800 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? सर कुछ गड़बड़ लग रहा है? एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 था? 37? गड़बड़ कहाँ लग रहा है सर? एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से पढ़ो यार क्वेश्चन को। 5 4 3 है, तो हमने उसका इंटरेस्ट दिया है सर कितना? कोई तो कोई मैंने छोड़ दिया 6% का। तो 5 लाख का 6% सर, 5 लाख इंटू 6%, 3,000 ही होता है। फिर सर 4 लाख का 6% 2,400 होगा। 3 लाख का 6% 1,800 होगा। 3,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800 कितना होता है सर? 7,200 ही होगा। और इसकी सैलरी 1,20, 1,50, ड्राइंग्स लिखते नहीं है सर, और ये हो जाएगा। इसका टोटल 5,400 ही होगा सर। क्लियर हो गया? अब एक बार टोटल करते हैं, 2 लाख। हाँ सर, ये क्रेडिट में टोटल गलत लिख दिया आपने, इसलिए हो रहा है। कहाँ ध्यान चला गया था भाई? पता नहीं कहाँ चला गया था। चलो, तो 3,56,600, 3,56,600 प्लस 5,400, 3,62,000 आएगा। 3,62,000। 3,62,000। अब माइनस कर देना है 7,200 रुपए, माइनस कर देना है 1,20,000, और माइनस कर देना है 50,000। तो 1,84,800 रुपए आ रहा है। मुझे फिर से इस क्वेश्चन में लग रहा है 37 में कुछ तो छोड़ दिया है भाई। अब ऐसा क्या है? ड्राइंग्स चक्रेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिस
एंड द नेट प्रॉफिट इज 31 मार्च 356 600। भाई व्हाट द मिस्टेक आई एम डूइंग हियर। ओके, 60 40 100, 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। हमारा 64,800 रुपये ज्यादा आ रहा है। कौन सी चीज छोड़ रहे हैं भाई? सर कुछ तो गड़बड़ किया है आपने। अदर इंफॉर्मेशन इज एज बिलोज। 6% per annum interest is payable on capital. Akshay has to pay yearly salary of rupees 120 170। ड्राइंग्स दी है, ड्राइंग्स यहाँ लिखते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किताब में गलत क्वेश्चन, गलत आंसर प्रिंट कर दिया है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। फिर भी मैं एक बार और अच्छे से चेक करता हूं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो चलो गलती मिल चुकी है। और गलती कहाँ थी? एक एक जीरो कम लगाया था सर। कैलकुलेटर यूज कर लो। हाँ, पता नहीं कैसे। 5 लाख का 6% 30,000 होगा। ये 24,000 होगा, ये 18,000 होगा, ये 72,000 होगा। क्लियर हो गया सर? हाँ। तो 3,62,000 माइनस का 72,000। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ऐसा कि गलत हो जाए। और गलत कहाँ से होगा भाई, जब क्वेश्चन में कुछ गलत वाली चीज ही नहीं दी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो कितना आ गया? 1,20,000। क्लियर है? रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की। सबसे जरूरी तो वही है भाई देखना। एक बार ऐसा ही हो चुका है, मैंने पूरी क्लास पढ़ा दी और फिर फाइनल आउटपुट कुछ निकला नहीं। मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। चलो तो इसलिए मैं बार बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना फिर से। ठीक है। चलिए सर, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। द आंसर आ चुका है सर, 1,20,000 हो गया। रेशो 3:1 दिया है, तो इसको बांट दो यार, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है इनका? ABC, A B और C। तो 3 2 5 1 6, 3/6। 3/6 में 60,000 डायरेक्टर लिख दूं यार अब तो, है ना? 2/6 में 40,000 और इसमें 20,000। इतना तो स्पीड से कर ही सकता हूं मैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है सर, एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 38 में है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है। मनीष को जो है 400 रुपए पर महीने की सैलरी मिलेगी। और गिरीश हु मैनेज सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% दे देना। ठीक है सर, दे देंगे। 7% इंटरेस्ट तो पार्टनर को फिक्स कैपिटल पे मिलेगा। 5% इंटरेस्ट जो है वो एनुअल ड्राइंग्स पर होगा। द फिक्स कैपिटल दी है 1,80,000 रुपए। एनुअल ड्राइंग 16,000 14,000 रुपए दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए का दिया हुआ है। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ भाई। सॉल्व करते हैं। अगेन वही कहानी है, आपको बनाना कौन सा है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे अगर मैं ये कॉलम वॉलम नहीं खींचूं तो और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, पर कॉलम खींचना जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा एग्जाम नहीं होने वाला, सारे एग्जाम हो गए, मैंने बहुत एग्जाम दिए कॉमर्स के, अकाउंट्स के। ठीक है। और मैं इस एग्जाम में भी ना, CA फाइनल के एग्जाम में बिना स्केल के कॉलम खींच के आ गया था। स्केल मेरा बंदे ने ले लिया, सामने वाले ने। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को आता है, प्रैक्टिस है। और खींच दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लाइन खींची थी। यहाँ पे नहीं आती है सही लाइन। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आ जाओ भाई, प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 38 में सर सबसे आखिरी में दिया हुआ था। कहीं पर तो पढ़ा था सर, अभी बिल्कुल कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा।
फिक्स कैपिटल 180 है, देयर एनुअल ड्राइंग 16-14 है, नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये दिया हुआ है। सर लगे हाथ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी निपटा ही दो, आ जाओ। सॉरी, ड्राइंग्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर यहाँ पर बोला गया है द फिक्स कैपिटल तो इतना है, देयर एनुअल ड्राइंग 16,000 14,000 रुपए, और एनुअल ड्राइंग्स पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है। 16,000 का 5%। पहले वाले का नाम क्या है? सॉरी, मनीष और गिरीश। यार एक बार जरा 38 ही कर रहे हैं अपन। हाँ सर। तो नाम क्या है इनके? मनीष और गिरीश नाम है। 3 पार्टनर थे क्या अभी तक? द मनीष अलाउड, ठीक है, इसमें तो 2 ही दिख रहा है सर, तो 2 ही करेंगे। ओके। तो भाई ड्राइंग्स का 800 पहले वाले का आ जाएगा, और 700। अभी हमने परसेंटेज चेक कर लिया था ना। हाँ सर। कितने परसेंट है? 5%। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 1,500। क्रेडिट का टोटल 41,500 आएगा। अब डेबिट में आ जाओ जरा। तो मनीष विल बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। तो टू मनीष की सैलरी कितने रुपए की है भाई? 400 रुपये पर मंथ है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 4,800 आ जाएगा। फिर सर गिरीश को कमीशन मिलता है सैलरी घटाने के बाद। ठीक है। तो गिरीश का कमीशन, कैलकुलेटर ले लो भाई, बिना कैलकुलेटर के तो मैं नहीं निकालूंगा इस बार, ठीक है। सॉरी। कितना आ रहा है बता दो मुझे। सर 4,800 रुपए की सैलरी है। कितने परसेंट का कमीशन बोला है भाई? कहाँ गया? 10% का। ठीक है। तो 40,000 के प्रॉफिट में पहले 4,800 घटा दो, फिर जो बचेगा ना उसका 10% निकाल लेना, तो 3,520 रुपए आएगा। ठीक है। 3,520 रुपए आएगा। सर ये भी हो गया तो बस खत्म। अब क्या बचा है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इंटरेस्ट दे दिया है, फिक्स कैपिटल पर ही लगाते हैं, वो तो हमको मालूम ही है, ड्राइंग्स हो गई। तो चलो 41,500 क्रेडिट का टोटल आ रहा है अभी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है। 41,500, हाँ लगा लेते हैं फिर, चलो। 41,500। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। अभी 8 बजे माननीय मोदी जी लाइव आएंगे, प्रधानमंत्री जी, वो भी सुनना है आप सब लोगों को। तो 8 बजे भाई क्या है? आ, 8 बजे का छोड़ो सर, पहले क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,80,000। अच्छा, 2 ही पार्टनर हैं, और 7% का लगेगा, तो 7,000। और कितना आ जाएगा भाई? 5,600 रुपए 80,000 का। ठीक है। तो नाम क्या क्या है? मनीष और गिरीश। देख लो फिर से, 1,00,000 का 7%, 7,000 होगा। 80,000 का 7%, 5,600 रुपये होगा। तो 7 5 12, 12,600 रुपए। क्लियर हो गया? ओके सर। अब कुछ बचा है क्या? नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। अब जरा 41,500 में माइनस कर दो सर। 4,800 रुपए माइनस का 3520 माइनस का 12,600, 20,580 रुपए आ रहा है सर। और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 10,290 रुपए दोनों को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो 20,580, और टू पार्टनर्स कैपिटल में एम और जी में जाएगा 10,290 रुपए। समझ में आ गया? 10,290 रुपए।
क्वेश्चन बनते कैसे हैं सर? ये जो टीचर्स होते हैं उनसे सारे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? मैं भी जब ट्वेल्थ में पढ़ता था तो ऐसे ही सोचता था। फिर जब मैं बीकॉम में आया तो भी सोचने लगा टीचर उससे कैसे बन जाते हैं। मैंने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर देखा यार होता क्या है एक्चुअल में। कॉन्सेप्ट टीचर्स ना क्वेश्चन नहीं देखते। जैसे मैं अकाउंट्स की लगभग सॉरी, मतलब 11 12 लेवल पर ही 8 10 अलग अलग बुक्स पढ़ाता हूँ मैं। ट्वेल्थ की अलग, एमपी बोर्ड की 3 किताबें हैं, और एक एसबीपीडी भी मिला लो, 4 किताबें तो एमपी बोर्ड की हो जाती हैं, है ना। फिर ऐसे ही गुजरात बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, और भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको पढ़ाता हूँ। सारी किताबों के क्वेश्चन बन जाएंगे यार, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो ना। ठीक है, तो बन जाएंगे, बस यही है और क्या, बाकी कुछ नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस कैसे आता है सर? अब जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे, अब जैसे मान लो पिछला हम कर रहे थे उसका आंसर नहीं आया, लेकिन पता है यार कुछ तो गड़बड़ है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर सारे चीजें जो है ना, हमें मालूम है कि हम सही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम ही गलती कर रहे होंगे जीरो वीरो में कहीं पर। वही क्या? तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो यार, बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, कोई टीचर तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एमपी बोर्ड का सीधा साधा हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, और वहां से निकल करके मैंने इतना कुछ सीखा है। सीए एग्जाम में सारी चीजें क्लियर की है। अकाउंटिंग और सीए में सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सब में एग्जाम्शन है मेरी, सारे सब्जेक्ट में। लेकिन सब में एक साथ एग्जाम्शन नहीं आई है, 2 2 3 3 बार फेल हो गया हूं मैं। ठीक है। और 50 50 हजार, 1 1 लाख रुपए की कोचिंग पढ़ने गया, खूब पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन पता है आखिरी में बनेगा कैसे? खुद बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा सवाल, और कोई तरीका नहीं है। टीचर्स, अब जैसे आप वीडियो देख लोगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, सॉल्व करो, आंसर निकालो, गलती होंगी पर बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं हर चैप्टर मैंने खुद सीखा है, खुद से सवाल करे हैं। खुद से जब सवाल करोगे ना तभी डाउट क्लियर होगा, तभी डाउट आएगा। समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें हैं, अब आप मुझसे जब पढ़ोगे ना तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल आपका जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आज और सॉल्व कर लेते हैं। 8:30 बजे से मेरी लाइव क्लास है, तो 15 मिनट का टाइम है, तो 39 40 हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 39। सर राम और श्याम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनकी कैपिटल सर हमें भी दिखा दो स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये ले लो भाई, 39 आ गया। राम श्याम पार्टनर है, उनकी कैपिटल 1 लाख रुपए और 80 हजार रुपए है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है सर। श्याम को एनुअल सैलरी 6 हजार रुपये मिलती है, और प्रॉफिट 50 हजार रुपए का है। मैनेजर को 10% का कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर ये क्या कहानी है सर? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हो गया सर? ये बता दो हमको सर। भाई बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। मतलब 10 आफ्टर जब भी आ जाए ना, मतलब समझो उसमें रेट इंक्लूड होता है, तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यही फॉर्मूला लगा देना बस, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फिक्स 8 बज चुके हैं, और हाँ, मोदी जी लाइव आने वाले हैं, तो वो भी अभी चालू कर दूंगा मैं। आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग तो क्योंकि बाद में ये वीडियो देखेंगे, तो तब तक ये क्वेश्चन हो भी सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वो आप लोग लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट करके बताओ कौन से शहर से देख रहे हो आप, है ना। शिवलाल के ऑडियंस, वैसे तो मुझे मालूम है, अभी तो उज्जैन वाले ज्यादा बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे से। उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया। आप लोग भी बताएं कहाँ से हो भाई, कौन से शहर से हो, कहाँ तक वीडियो पहुंच रहा है ना। और लोगों तक पहुंचाना है, आपको भी सपोर्ट करना है इसको पहुंचाने में। और अपने स्कूल्स का भी बता दो, मैं बता रहा हूँ ना, कई स्कूल्स के एजुकेटर्स भी हैं, वो भी देखते हैं। आप भी उनके लिए भी हेल्पफुल है।
गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कई जगहों पर इवन आप, मेरा तो क्योंकि बड़ा पुराना चैनल है ये, कोविड के टाइम पर मेरे चैनल के वीडियोस जो है ना वो सर्कुलेट होते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के उसके द्वारा, कि पढ़ लो, एमपी बोर्ड वाले खुद करते थे। 2020 में एमपी बोर्ड पढ़ाने वाला एजुकेटर कोई नहीं था यहाँ पर, और मैं 2019 से, मतलब कोविड के पहले से चैनल बना के पढ़ा रहा हूँ मैं। 2019 में भी मैंने पढ़ाया था, तो बेनिफिट मिले हैं कई सारे लोगों को। ठीक है सर, आइए। बट अब मैं ऑनलाइन, एक्चुअल में ऑफलाइन मोड मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है, भोपाल का सेंटर बंद करके मैंने पूरा ऑनलाइन कर दिया है, तो अब आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। ओके। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है सर, अभी तो पढ़ा था हमने 50,000 रुपए का। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। और सर डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, तो 1 लाख रुपए है, और 12% का उनको क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस क्वेश्चन को सर हमको 4 मिनट में करना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम और श्याम। 1 लाख का 12% 12,000 होगा, और 80,000 का 9,600। इस बार गलती नहीं करना है सर, 12 और 9 कितने होते हैं, 21,600 रुपए। ठीक है। फिर सर क्या है, शाम को ना सैलरी मिलती है शाम को 6,000 रुपए। तो टू शाम्स, सैलरी कितनी, 6,000 रुपए। सर कमीशन में निकाली दो, लगे हाथ आ जाओ भाई। वर्किंग नोट नंबर 1 पर आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। उसने क्या बोला है, नेट प्रॉफिट का 10% ऑफ प्रॉफिट, है ना, आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी आफ्टर का केस दिया हो ना, तो रेट अपॉन 100 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कमीशन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000, रेट कितना है 10%, और 110, 50,000 इंटू 10/110, 45 आ गया। सर ये सिंपल सा कमीशन हो गया। तो टू, मैनेजर कमीशन है कि किसका है ये, मैनेजर कमीशन। 4545, खत्म, और तो कुछ दिया ही नहीं है। 50,000, 50,000, तो 50,000 माइनस 21,600, माइनस 6,000, माइनस 4545, 17,855 आ गया। ठीक है, 17,855। अब इसको ना बांटना है, किस रेशो में बांटोगे मुझे बता दो जरा। दे शेयर प्रॉफिट 2:1 में। ठीक है, अभी भी कुछ छोड़ रहा हूं मैं, 1 मिनट देख लो क्या छोड़ रहा हूं मैं। नहीं सर, सब कुछ सही है। तो बस फिर जब नहीं छोड़ रहा हूं तो 2:3 में बांट दो। 17,500 अपॉन रेशो कितना है सर, 2:3, मतलब डिवाइडेड बाई 3 × 2। तो पहले वाले में क्या, 11,903, 11,903। जस्ट वेट। 1 मिनट रुकिएगा, अब ये, अब मैंने बोला था ना 1 मिनट टाइम लग जाएगा। तब तक लिख लो, और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप लोग। कितना है सर, 11,903। आर और एस में
11,903। और दूसरे वाले का कितना है सर? 5,952। क्लियर हो गया? हाँ जी बताइए, कोई डाउट है सर? कोई भी डाउट नहीं है? आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर वो कमीशन निकालना बता दो। आप तो कमीशन का क्या चक्कर है? देखो कमीशन का कोई चक्कर नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, कमीशन के बारे में क्या दिया है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग दिया हो तो क्या करोगे? यही फॉर्मूला लगाओगे, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और ये 11th में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। जब भी आफ्टर चार्जिंग होता है ना, तुरंत समझ जाओ कि उसमें इसी टाइप का करना है। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन और करवा ही देता हूं मैं, उसके बाद फिर ये वीडियो सुना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। और इसके इमीडिएट बाद ही आपको ये वीडियो अभी यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा इसको। 40वां क्या है? ए बी पार्टनर है एक फर्म में, 3:2 इनका रेशियो है, विद कैपिटल ऑफ 40 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। बी को सर एनुअल सैलरी 3,000 रुपये मिलती है। और ड्यूरिंग द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 12,000 रुपये क्या है हमारा? प्रॉफिट है। A provision of 5% profits to be made in respect of commission to the manager. Prepare P&L appropriation account। तो भाई 12,000 का ही आपको 5% का क्या निकाल देना है? कमीशन मैनेजर का 5%। क्लियर हो गया ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 40वां। रुक जाना जरा, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। हाँ सर, आप तो क्वेश्चन कराओ, बाकी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है। हेलो। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर हमको करना क्या है? वही करना क्या है भाई? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और क्या, कॉलम खींचो। कॉलम थोड़े तिरछा हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए। आफ्टर 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 चार्जिंग बीज सैलरी 12,000। ध्यान से सुनो भाई, बी की सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट 12,000 रुपए है। क्लियर हो गया? तो अब बताओ कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा? बी की सैलरी कितनी है? सर बी की सैलरी 3,000 रुपए है। तो मतलब हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना रहा होगा? सर 12,000 रुपए तो बचे सैलरी घटाने के बाद। तो सैलरी को भाई क्यों नहीं लोगे? सैलरी तो एक्चुअल में बिफोर सैलरी ही लेते हैं ना। हाँ सर। तो मतलब हमारा प्रॉफिट 15,000 रहा होगा, और उसका 5% प्रोविजन बनाना है। इस क्वेश्चन की सबसे टेक्निकल बात यही थी। तो 15,000 का 5% निकाल दो, 750 रुपए। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा खतरनाक है। सर इसके पहले तो हमने आफ्टर आफ्टर में ऐसा कुछ नहीं किया भाई। उसने प्रॉफिट पे कोई कैलकुलेशंस नहीं करवाई थी आपसे आफ्टर पे, है ना? प्रॉफिट देखो ना, उसने क्या बोला है? सैलरी घटाने के बाद प्रॉफिट 12,000 है। मैं एक ही लाइन में पूछूंगा, फर्म का टोटल प्रॉफिट बताओ। सर हाँ 15,000 ही होगा, क्योंकि सैलरी तो क्यों घटाया भाई तूने सैलरी? ठीक है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 15,000। उसको कमीशन कितने पे मिलेगा? 15,000 पे। पर हाँ लिखेंगे यहाँ 12,000 ही, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो सर, क्योंकि अब आफ्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं वो, भाई घट गया तो नहीं लिखेंगे। हाँ जी सर, बात एक ही है, अकाउंटिंग है। और नहीं करना है तो 15,000 लिख के फिर 3,000 सैलरी लिखो, बट नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट घटाने के बाद ही दिया हुआ है ये, ठीक है। ऑलरेडी सैलरी वहां घट गई ना हमारी, कहाँ पर घट गई, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। तो अब क्या कहानी है सर, 40-30 के पार्टनर हैं, 5% का इंटरेस्ट दे दो इनको, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है, ए और बी है। तो 40,000 का कितने परसेंट देना है, 5%, 2,000। 30,000 का भी 5%, 1,500। टोटल 3,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, परिणाम हमने दे ही दिया सर, 3,000 रुपये सैलरी थी, 12,000 रुपये ये कहानी हो गई। खत्म सर, प्रॉफिट आ गया बस, और तो कुछ है नहीं। सर कमीशन भी तो लिख दो यहाँ पे, टू मैनेजर कमीशन, 750 रुपये। बस खत्म। क्रेडिट का टोटल 12,000, 12,000, 12,000 माइनस 3,500 माइनस 750, 7,750 आएगा, ठीक है। 7,750। इसको किस नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है भाई, ए और बी। रेशो कितना है सर, 3 और 2, तो 7,750 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। तो पहले वाले को 4,650 रुपये आएगा, दूसरे वाले को कितना आएगा, 3,100 रुपये। तो चलो ये टॉपिक हो चुका है। अब अगले पे अगली बार ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के आगे। तो देखो जरा, वीडियोस में कंटिन्यू अपलोडिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी रिस्पॉन्स देना शुरू करिए चैनल पर। अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। दोस्तों को भी शेयर करो जिनको शिवलाल की अकाउंट्स पढ़नी है, और अपने जूनियर्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, 11th का भी बैच शुरू करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी इतना सा सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।